हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल कैम इन्फो। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मोलैलिटी, आवर नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट वीडियो में हमने जहाँ छोड़ा था उसी के आगे आप कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मोलैलिटी के बारे में, समझा था व्हाट इज़ मोलैलिटी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मोलैलिटी, व्हाट इज़ मोलैलिटी। ओके, ठीक है। ओके, मोलैलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय इटैलिक एम। इट इज़ नॉट स्मॉल एम, इट इज़ इटैलिक एम। एक्चुअली इटैलिक एम, स्मॉल एम, ये दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। कैसे होती है कि अगर हम बात करें तो मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर एम। मोलैरिटी is represented by italic m, and molar mass is represented by m। तो ये तीनों में डिफरेंस है। इटैलिक एम थोड़ा स्लाइटली झुका हुआ होता है। तो इस तरीके से ये तीनों हम यहाँ इनके आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, अब नाउ वी आर मूविंग ऑन टू मोलैरिटी। व्हाट इज़ मोलैरिटी? तो अगर मोलैरिटी की डेफिनेशन हमको पता है, जो लास्ट वीडियो में हमने देखी थी, तो हम मोलैरिटी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हाट इज़ मोलैरिटी? केवल सिंगल एक वर्ड का, एक सिंगल अल्फ़ाबेट का डिफरेंस है। मोलैरिटी आर आ जाता है और इसमें मोलैलिटी एल आ जाता है, बट साइंटिफिकली ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो यहाँ इसी बात को हम देखते हैं। तो मोलैलिटी की हम बात करते हैं तो मोलैलिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स इन यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मोलैरिटी की बात करते हैं। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट। दोनों डिफरेंस है। इसी डिफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मोलैलिटी और मोलैरिटी इन दोनों को डिफरेंट रखा गया है। ठीक है, नाउ वी एक्सप्लोर द फॉर्मूला, वी ड्राइव द फॉर्मूला फॉर मोलैलिटी। मोलैलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एम, इटैलिक एम, एंड इज डिफाइंड एज number of moles present in number of moles of solute। या solute लिखना ज़रूरी है भी नहीं, और number of moles of solute in unit mass of solvent। okay, that is the definition of molality, number of moles of solute in unit mass of solvent। अब इस डेफिनेशन से हम फॉर्मूला कैसे बनाते उसको देखते। नाउ मोलैलिटी m इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ओके, प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट, यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, नाउ अब क्या करते हैं? अब नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं। तो मोल्स हम लास्ट टॉपिक में हमने जो है वीडियो में एक्सप्लेन किया था मोल्स को, और मोलैरिटी में भी हमने मोल्स को एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मोल्स की। तो बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंटेड बाय एन, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करें तो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और मास ऑफ सॉलिड को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, और ये हमेशा किस में काउंट करते हैं? किलोग्राम में। नाउ नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
mass of solute, mass of solute, it is taken in W and into gram, okay, over molar mass of solute, molar mass of solute and represented by small m. Okay, now we put the value of number of moles here in the formula of molarity. अब molarity के फॉर्मूले में हम इसको लिखेंगे तो m इक्वल टू मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट W ओवर, फिर नीचे क्या आएगा मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट m multiplied unit mass of solvent, unit mass of solvent taken in W. अब यहाँ स्मॉल w है, ये ध्यान रखना है क्योंकि ये सॉल्यूट का मास है, और यहाँ पर कैपिटल W है, ये किसका मास है, सॉल्वेंट का, एंड इट इज़ टेकन इन किलोग्राम्स. ओके, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी? Formula of molarity is W in upon M into capital W, and capital W is taken in kilogram. ठीक है. Now दिक्कत क्या है कि हम केमिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं या केमिकल में केमिस्ट्री में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें जो क्वांटिटीज़ हैं वो स्मॉलर यूनिट्स में काउंट की जाती हैं, तो यहाँ किलोग्राम के प्लेस पर क्या आ जाता है, ग्राम आ जाता है. तो इफ़ the mass of solvent, if the mass of solvent is given in grams, तो क्या करेंगे, अब ये किलोग्राम के प्लेस पर क्या आ गया, ग्राम में आ गया, तो उस ग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में. देन 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम एंड वाइस वर्सा. मीन्स इसका अपोजिट भी सही है, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 ग्राम किलोग्राम, सॉरी. नाउ अब इसको क्या करेंगे, अब इसमें हम क्या करेंगे कि अगर ये ग्राम में दे रखा है तो ग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में, और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो फिर W में किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से. देन द फॉर्मूला विल बी मोलैरिटी इक्वल टू W अपॉन M इंटू W अपॉन 1000, और here it will give molality equal to W into 1000 over M into W. ठीक, अब बात वही है कि यहाँ पर ये हमने फार्मूला तो ड्राइव कर लिया, ये फार्मूला याद रहना ज़रूरी है. इसमें जो हमने सिंबल्स यूज़ करे हैं उनके जो एक्सप्लेनेशंस हैं, उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमको पता होनी चाहिए, तब हम इसको ईजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलैलिटी को और मोलैरिटी को, दोनों को. अब दोनों का कंपैरिजन करेंगे. आप यहाँ इसको पूरे मेथड को इजीली लर्न भी कर सकते हो, इजीली याद कर सकते हो, इजीली इसको दिमाग में रख सकते हो. और ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा हर जगह हर तरीके से काम आएंगी. हमको कंपटीशन्स एग्ज़ाम में भी ये बहुत हेल्प करेंगी इसको, और इसके कैलकुलेशंस को हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और इसको पहले मोलैरिटी से कंपेयर करते हैं. ठीक है, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी. ठीक, मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट. ठीक, मोलैरिटी और मोलैरिटी को कंपेयर करते हैं, फिर हम थोड़ा सा आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे. नाउ वी आर कंपेयरिंग मोलैलिटी एंड मोलैरिटी. ठीक है, नाउ अ लिटिल डिफरेंस इज फाउंड इन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी. ठीक, तो वो डिफरेंस क्या है, उस डिफरेंस को कैसे कवर अप करते हैं, उस डिफरेंस को कैसे मेंटेन करते हैं, याद करते हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पर देख लेते हैं. तो नाउ हियर वी आर राइटिंग molarity represented by capital M, and now here we are writing molality represented by italic M. It is molality and it is molarity. ठीक है, तो बात करते हैं मोलैरिटी की. ये डिफरेंस है. ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स present in
unit volume of solution. Okay, number of moles present in unit volume of solution and molality, number of moles of solute, यहाँ पर भी solute आएगा, यहाँ पर भी solute आएगा, number of moles present in unit mass of solvent. अब डिफरेंस देखो, डिफरेंस क्या कहता है यहाँ पर, एक्चुअली डिफरेंस क्या कहता है यहाँ पर, ये देखो आप कि मोलैरिटी में क्या है, नंबर ऑफ मोल सेम है, अब प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ डिफरेंस क्या आया, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ क्या डिफरेंस आया, यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट। ये डिफरेंस है दोनों में, ये डिफरेंस है मोलैरिटी में और मोलैलिटी में। फॉर्मूले के बेसिस पर देखें तो फार्मूला ऑफ मोलैरिटी इक्वल टू W इंटू 1000 ओवर M इंटू V, ओके, एंड द फार्मूला ऑफ मोलैलिटी इज sorry, I have mistaken, it is the formula of molarity and it should be written here, that my mistake. Molarity is written as W into 1000 over M into V, that is the formula of molarity, and molality equal to W into 1000 over M into W. Here V volume and W is mass, it is taken in kilogram and it is taken in liters. ये हमको कुछ बेसिक्स याद रखने हैं, ये दोनों में डिफरेंसेस हैं और इसी डिफरेंसेस के बेसिस पर ये दोनों अलग अलग यूनिट्स हैं। यहाँ पर जो इसकी यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स होती है, यहाँ मोल किलोग्राम इनवर्स होती है। यूनिट्स क्या याद रखनी है इसकी, तो इसकी यूनिट्स क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, और इसकी यूनिट क्या होगी, मोल किलोग्राम इनवर्स, ये इसकी यूनिट होगी। और अगर यूनिट हम भूल जाते हैं, यूनिट नहीं ध्यान रहती है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा आंसर आएगा उसके एंड में एम से शो कर सकते हैं। अभी एग्जांपल्स करेंगे, इसकी प्रॉब्लम्स करेंगे, उसमें देखेंगे। और इसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, इस इटैलिक एम लगा सकते हैं। इसको देखते हैं अब इसकी, ये इनमें डिफरेंसेस हैं, किसमें, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ठीक। ये दोनों दिमाग में कंपेरेबल होने चाहिए, तभी इसको बहुत ईजीली हम समझ सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन and M equal to W into 1000 upon M into V. Here V is the volume of solution, it is always taken in liters. Molality, number of moles present in unit mass unit mass of solvent. यहाँ solvent है और यहाँ solution है, ये ध्यान रखना है। solvent, अब यहाँ उसका फॉर्मूला क्या है, M equal to W into 1000 upon M into W. Here W is the mass of solvent and it is always taken in kilograms. Okay, unit of molarity is mole liter inverse और यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज मोल किलोग्राम इनवर्स। एनी डाउट अबाउट इट? अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ डू कमेंट। आप करते नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। पहले हम इजी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सॉल्व करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू द हार्ड प्रॉब्लम्स। उसके आगे धीमे धीमे नेक्स्ट टॉपिक्स पर हम मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की, सैम्पल प्रॉब्लम्स देखते हैं कुछ। तो यहाँ पर हम प्रॉब्लम्स अगर देखें तो परसों में लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक एग्जांपल थोड़ा सा बताया था। अब यहाँ पर अगर हम कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं, ठीक। इफ़ वी टेक 30 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, 30 gram of acetic acid is dissolved in water to form 250 ml of solution. Okay, calculate द मोलैरिटी। सिंपल सी प्रॉब्लम है, सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा सॉल्यूशन है। यहाँ पर क्या है,
कि 30 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहली बात कि कोई भी सॉल्यूशन है तो उसमें हमको दो चीज़ आइडेंटिफाई करनी है। कौन सी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है? दो चीज़ें क्या हैं? दो चीज़ें होती हैं उसमें। नंबर 1 होता है सॉल्यूट, मैंने सॉल्यूशन के बारे में पहले भी डिस्कस किया है, और सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलकर बनाते हैं सॉल्यूशन। ठीक, अब यहाँ पर हमको चूँकि क्या पूछा हुआ है, हियर इट इज़ आस्किंग मोलैरिटी, ये मोलैरिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो मोलैरिटी के लिए हमको क्या चाहिए होगा, ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मोलैरिटी जो है वो कनेक्टेड है किससे? वो कनेक्टेड होती है मास ऑफ सॉल्यूट से, और मोलैरिटी कनेक्ट होती है किससे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। ओके, अब यहाँ पर मोलैरिटी हमसे पूछी गई है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी? फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी इज M इक्वल टू W इंटू 1000 ओवर M इंटू V, एंड V इज़ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इट इज़ टेकन ऑलवेज इन लीटर्स। अब हमको ये यहाँ पर वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ W? W क्या होता है? अब ये फॉर्मूले के जो हेडिंग्स हैं उसमें हमने इसको देखा होगा, वहाँ हमने पढ़ा था, वहाँ हमने याद किया था। नहीं अगर पता हो तो आप लास्ट वीडियो में जाकर देख सकते हो, वो मोलैरिटी को वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। W इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट। व्हाट इज़ W? W इज़ मास ऑफ सॉल्यूट। मैं एक आध दो बार आपको यहाँ हेल्प कर देता हूँ, इसके आगे हम डायरेक्ट इनिशियल्स लिया करेंगे। ठीक है, तो W की वैल्यू कितनी है? मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट इज एसिटिक एसिड, एंड सॉल्वेंट क्या है? डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो सॉल्वेंट क्या है? वाटर। ठीक है, यहाँ सॉल्वेंट की जो हमको नेसेसिटी नहीं है, हम सीधे क्या बना रहे हैं? सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्यूट को ही मेन हम यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे। सॉल्यूट क्या है? एसिटिक एसिड, और कितना है यहाँ पर? 30 ग्राम। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 30 ग्राम। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M? M, what is M? M is molar mass of solute and represented by M. अब मोलर मास निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? मोलर मास पता करना है हमको, तो हमको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर द मोलर मास, मोलर मास पता करना है तो उसके लिए हमको उस कंपाउंड का, सॉल्यूट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वी मस्ट नो द फॉर्मूला ऑफ दैट compound of which we are finding molar mass. Okay, now what is the formula of acetic acid? हमको पता है, इजीली हमने इजीली कंपाउंड लिया है। फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH। ओके, आप लोग गलत प्रोनाउंस करते हो, आप लोग गलत प्रोनाउंस कर रहे हो। जो सही बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, लेकिन बाकी लोग जो बोल रहे हैं वो गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब कहोगे आपको कैसे पता सही है गलत है? एक्चुअली आप अभी तक जो प्रोनाउंस करते हो उसको करते हो CH3COOH। Double O is not a right way to pronounce CH3COOH. ओके, तो यहाँ पर क्या हम इसको जो है डबल ओ प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो डबल ओ का मतलब ये दोनों वो जो हैं कंबाइंडली ज्वाइन है, तभी डबल ओ बोलेंगे, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर इसको सेपरेटली प्रोनाउंस करते हैं। ओके, अगर ये जो है सेपरेटली प्रोनाउंस करेंगे तभी ये इजीली हमको अंडरस्टैंड होगा। ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा इसके बारे में। इसके लिए ऑर्गेनिक आपको समझनी पड़ेगी, और ऑर्गेनिक के वीडियोस मेरे 12th क्लास के सिलेबस में चल रहे हैं। ओके, यू कैन गो देयर एंड वॉच देम इजीली। नाउ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट? हियर CH3COOH। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 प्लस 3 इंटू 1, हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस 12 कार्बन का, प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1। हर एटम का एटॉमिक वेट मास यहाँ पर आप रख दो और फिर ज्वाइन कर लो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, जो ज़्यादा होशियार हैं, जो अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, तो उसमें कंबाइन करके कर सकते हो। दोनों कार्बन का एक साथ 24 लिख दिया, दोनों ऑक्सीजन का एक साथ 32 लिख दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। जो मेथड आपको ईजी लगता है आप उससे चलो। ठीक है, यहाँ पर हमने CH3COOH इस तरीके से इनको कंबाइन किया है। Now what is the total of this compound? 12 and 3, 12 and 3 15, 15 and 27, 27 और 16 43, 43 and 16 59 and 1 60। तो कितना आ गया ये? 60। मोलर मास कितना आ गया? 60 आ गया। ओके, नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन इक्वल टू कितना वॉल्यूम दे रखा है 250 ml, 250 ml, ये ऑलरेडी इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन मिलीलीटर्स. Then we have to use this formula because we have already converted milliliter into liters by dividing it 1000. ओके, तो 1000 जंप ओवर करके वहाँ शिफ्ट हो गया है. Now we are putting the values of Wm and V in the formula of molarity. What is the value of W? 30 into 1000 over what is the value of M, molar mass, 60 into what is the value of volume, 250. Okay, now we have to solve this. इसको सॉल्व कर लेंगे, इजीली सॉल्व कर सकते हैं. 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे. 25 से ही कट जाएगा 50 टाइम्स, 3 से ही कट जाएगा 2 टाइम्स, 2 से ही कट जाएगा 25. तो मोलरिटी कितनी आ गई यहाँ पर 25. अब हमको यहाँ पर ये नहीं पता है कि एक्चुअली सॉरी माई मिस्टेक में इतनी बड़ी मोलरिटी कैसे आ जाएगी. 25 4 जाएगा ये, ठीक है, और 2 2 जाएगा, एक्चुअली 2 आएगा यहाँ पर. मोलरिटी कितनी आएगी 2. अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मोल लीटर इन्वर्स, और मोल लीटर इन्वर्स के साथ क्या लिख सकते हैं m लिख सकते हैं. मोलरिटी को और किससे शो कर सकते हैं 2m से. ओके, अगर आप भूल जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप मोल लीटर इन्वर्स लिख सकते हो या 2m लिख सकते हो. एनी डाउट अबाउट इट? ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा प्रॉब्लम है, ठीक है. ये किसकी प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम है मोलरिटी की. अब हम इसी को थोड़ा और आगे इम्प्रूव करते हैं. आप वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हो. अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं. कुछ प्रॉब्लम इसकी करेंगे, कुछ हम मोलरिटी की करेंगे, और देन पता चलेगा कि हम कहाँ तक सही हैं, ठीक है, कहाँ तक हम इसको कैचअप कर पा रहे हैं. कैचअप एंड मैचअप. मेन चीज़ क्या है कि हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए पूरा इसका पोर्टफोलियो के मोलरिटी और मोलरिटी में क्या डिफरेंस है. नाउ अनदर प्रॉब्लम, जैसे हम यहाँ पर देखें कि 22.5 ग्राम of sulfuric acid is dissolved in 200 ग्राम of water. ओके, तो यहाँ से क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द मोलैलिटी, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन. अब यहाँ पर ये क्या कैलकुलेट करा रहा है, यहाँ पर ये कैलकुलेट करा रहा है हमसे मोलैलिटी. ओके, नाउ व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ मोलैलिटी. पहले हमको फार्मूला पता होना चाहिए, तभी हम उसके इनिशियल्स को इजीली समझ पाएंगे, और इनिशियल से हम यहाँ पर उसके वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे. व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ मोलैलिटी. मोलैलिटी इज रिटन इटलिक m W इंटू 1000 ओवर m इंटू कैपिटल W, एंड इट इज़ टेकन इन किलोग्राम्स. ओके, इट इज़ द फार्मूला ऑफ मोलैलिटी. और यहाँ पर WM, ये जो इनिशियल्स हैं, इनके वैल्यूज़, इनके कन्वर्जन्स पता होना चाहिए हमको. तो व्हाट इज़ W ईयर, पहले बता चुका हूँ, अभी स्टार्टिंग में यही क्लियर करा है. ईयर W इज़ मास ऑफ सॉल्वेंट. फिर वही बात आती है, स्टार्टिंग हमको किससे करनी होगी, पहले हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि यहाँ सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है. यहाँ सॉल्वेंट क्यों देखना है, क्योंकि यह क्या पूछ रहा है हमको, यहाँ मोलैलिटी पूछ रहा है. और मोलैलिटी का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट. यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही हमको एडमायर करने पड़ेंगे, दोनों पे ही फोकस करना पड़ेगा, दोनों को ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. यहाँ सॉल्यूशन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये मोलैलिटी पूछ रहा है, ना कि मोलैरिटी. तो सॉल्यूट हमने पता कर लिया है, क्या है यहाँ पर, सॉल्यूट इज सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, मैंने यहाँ पर किसी का भी फॉर्मूला नहीं लिखा है, वो हमको अपने आप याद करना पड़ेगा. एंड द सॉल्वेंट इज H2O. हाउ डू वी नो दैट हियर इज द सॉल्वेंट H2O? बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन 200 ग्राम ऑफ H2O. एक तो लैंग्वेज ही अपने आप बता रही है कि किसको किस में डिजॉल्व कर रहे हैं. ओके, सेकेंडली, विच ऑफ द मास इन दीज टू मासेज इज हायर. इन दोनों में से कौन सा मास हायर है? इज सिंपल सी बात है, 200 ग्राम इज हायर देन
मैंने आपको बताया था सॉल्यूशंस के बारे में, जब बताया था मैंने आपको, तब मैंने आपको बताया था कि हम सॉल्यूशन में कैसे डिसाइड करेंगे कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, विच सब्सटेंस, विच कंपाउंड विच हैज़ हायर मास दैट इज सॉल्वेंट। जिसका भी मास हाई होगा वो सॉल्वेंट होगा और जिसका मास लो होगा दैट इज सॉल्यूट। ओके, नाउ वी आर चूजिंग, वी आर सिलेक्टिंग W। W मीन्स क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का मास कितना है, यहाँ पर स्मॉल w की वैल्यू कितनी है, 22.5 ग्राम। ओके, नाउ व्हाट इज द m ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का m कितना होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, नाउ ये क्या होता है कि कितने हाइड्रोजन है, 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास 1, सल्फर कितने, सिंगल, सल्फर का एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। नाउ वी हैव टू ऐड दीज नंबर्स, 16 4 जा 64, 64 और 32 96, 96 एंड 2 98, कितना आ गया ये 98 आ गया। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द मास, कैपिटल W, मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है यहाँ पर H2O, इसके हमको मोलर मास की आइडेंटिफिकेशन नहीं है, यहाँ W कितना दे रखा है 200 ग्राम। ओके, नाउ वी हैव टू पुट दिस वैल्यूज इन द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी एंड हाउ वी कैलकुलेट दिस, 22.5 ग्राम वी पुट हियर इनटू 1000 ओवर 98, m की वैल्यू कितनी है 98 एंड देन वैल्यू ऑफ, अब इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व आउट कीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। नाउ अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको सॉल्व करना है। हियर विच अमाउंट वी गॉट, वी हैव टू राइट यूनिट मोल किलोग्राम इनवर्स, और दूसरा तरीके से कैसे लिख सकते हैं, जो भी यूनिट आएगा उसके एंड में m लिख देंगे। ये भी हमारा किसको शो करेगा, ये भी हमारा किसको शो करेगा, मोलैलिटी को शो करेगा। ओके, एनी डाउट अबाउट इट, कोई डाउट है इसके लिए, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ यार कमेंट करो। ठीक है, नहीं तो मूविंग ऑन, वी आर मूविंग ऑन टू अवर वीडियोज़, चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये किसकी वैल्यू हमने पता करी यहाँ पर, मोलैलिटी, ये मोलैलिटी आ गई। इससे पहले कौन सा हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया था, मोलैरिटी का। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसके अपोजिट चलने की कोशिश करते हैं, हम मोलैलिटी से मास फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल और समझते हैं, फिर इसके आगे वाले वीडियोस में हम थोड़ा और एक्सपेंड करेंगे इन चीज़ों को और थोड़ा टफ लेवल की तरफ चलेंगे। ठीक है, और इस तरीके से धीमे धीमे करके सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नाउ यहाँ पर हम एक नया क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ 5m नाइट्रिक एसिड of 250 ml solution। ओके, ये छोटा सा समय। अब यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि भाई यहाँ तो मास तो दिया नहीं है, बट कैलकुलेट करना है, किसका मास कैलकुलेट करना है, 5m नाइट्रिक एसिड। ये सब बता रहा है कहानी, कैसे बता रहा है। अब 5m दे रखा है, मैंने आपको बताया m किसको शो करता है, m मीन्स मोलैरिटी करता है कि नहीं, m किसको शो करता है, मोलैरिटी को। तो मोलैरिटी को शो कर रहा है, तो यहाँ पर हम इसके मोलैरिटी दे रखी है, यहाँ m की वैल्यू कितनी रखी है, m का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, W इंटू 1000 ओवर m इंटू v। ठीक है, और हियर वी विल टेक इन लीटर्स। तो m की वैल्यू दे रखी है, m कैपिटल M दे रखा है, 5m दे रखा है। ठीक है, नाउ we have to calculate W. What is the W? Calculate the mass of nitric acid. What is the formula of nitric acid? Formula of nitric acid is HNO3. That is the formula of nitric acid. We have to calculate the molar mass of nitric acid. Here, how we calculate the molar mass of nitric acid?
HNO3 the formula of nitric acid, and the atomic mass of hydrogen is 1 and here is 1 hydrogen. Atomic mass of nitrogen is 14, here is 1 nitrogen. Atomic mass of oxygen is 16 and here is 3 oxygen. तो यहाँ इसको हम सम कर लेंगे, ऐड कर लेंगे. 16 3 ज़ा 48, 48 एंड 14 62 एंड 1 63. तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 63 आ गई. ओके, एंड द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इज़ 250 ml. 250 ml. तो ये वैल्यूज़ हमको पता है. तो यहाँ से किसको हमें फाइंड आउट करना है? W को. तो हम W को अलट पलट कर देते हैं, इधर उधर करते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाता है m इंटू वी ओवर 1000. क्लियर है इतना? अरे सिंपल सा है यार, इन दोनों को पटक के इधर ले आए, 1000 को डिवाइड में कर दिया तो W इक्वल टू m v अपॉन 1000. वही तो लिखा है यार, कैसे भी कर लो. नहीं क्लियर हो रहा? देख लेना, आ जाएगा. तो यहाँ से W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. m की वैल्यू क्या है? 5. स्मॉल m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 63. v की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 250 ओवर 1000. क्लियर है इतना? सिंपल सा है, इसको कैंसिल कर दो. 250 से 1000 जो है 4 टाइम्स कैंसिल होगा, और 5 से एक्चुअली 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30 और 1 5 31. अब डिवाइड बाय 4, तो 4 7 ज़ा 28 और 28 के बाद 3 और 5 4 6 ज़ा 4 8 ज़ा 32, 4 8 ज़ा 32 के बाद पॉइंट, एंड देन 4 7 ज़ा 28. ये आ जाएगा, ऑलमोस्ट इतना आएगा ये. ठीक है, तो ये 5m नाइट्रिक एसिड के लिए अमाउंट हमारा कैलकुलेट हो गया. ओके, एनी डाउट? कोई डाउट है इसके लिए? बहुत इजी मेथड है, बहुत इजी तरीका है. मेथड लंबा हो सकता है, लेकिन मेन चीज़ क्या है, बेसिक्स क्लियर होते जाएंगे तो हम आगे की चीज़ों को बहुत इजीली ग्रैब करते चले जाएंगे. और अगर ये चीज़ें हमारे दिमाग में सही तरीके से फिट नहीं होंगी तो ये हमको बहुत दिक्कत देंगी. हमको यही डिफरेंस नहीं पता है कि मोलैलिटी क्या है, मोलैरिटी क्या है, तो हम फार्मूला सही फिट नहीं कर सकते. हम सम को देखकर नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि यार हमको यहाँ वेट निकालना है, मास निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है, कुछ पता नहीं चल रहा है. हम धीमे धीमे इसमें हर चीज़ को कैलकुलेट करेंगे. थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बट हम चीज़ें हर चीज़ को स्पेसिफिकली बहुत ईजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी बातें हैं, ये आपको हमेशा के लिए याद रखनी पड़ेंगी. ये वीडियो जो चल रहे हैं इनमें कंटेंट कैसा लग रहा है, आप लोग प्लीज़ बताइए कि कंटेंट कैसा लग रहा है. और प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. ये बहुत ज़रूरी है. और अच्छा लग रहा है तो आगे कंटेंट को शेयर कीजिए. और अगर कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो प्लीज़ उनको कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइए, जिससे कि हम अपने वीडियो को थोड़ा इम्प्रूव कर सकें और इसकी लेंथ को और थोड़ा इंक्रीज़ कर सकें. ओके, इसके बाद आगे क्या आएगा वीडियो में वो आपको वेट करना पड़ेगा. तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए हम इंतज़ार करते हैं और अपने नेक्स्ट वीडियो पर दोबारा मिलते हैं. तब तक के लिए गुड बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे.